Hello student, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about present perfect continuous tense. But before starting this topic, let me tell you what we had learnt in previous videos. In previous videos we had learnt about the uses of present perfect tense. And in this part we shall learn the helping verb, main verb, formation of sentences and uses of present perfect continuous tense. हम ये देखें कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है. हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन होता है जो कि सिंगुलर के साथ यूज होता है, और हैव बीन हम यूज करते हैं प्लूरल नंबर के साथ. वर्ब आईएनजी फॉर्म दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यह हम यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में. सिंस प्रीपोजिशन फिक्स्ड टाइम के लिए यूज होता है और फॉर प्रीपोजिशन ड्यूरेशन के लिए यूज होता है. अब हम देखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहां पे यह इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम दिया होगा. अब सिंस फॉर के बाद टाइम, यह इसका स्ट्रक्चर होता है. जैसे हम ये देखें कि इसमें एग्जांपल्स इसके देखें तो क्या है. आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018. तो यहां पे हमने आपको बताया कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018, या फिर यहीं पर रहे आई वी दे बॉयज एक्सेट्रा तो भी वही होगा. या फिर सिंगुलर के साथ अगर देखें सी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years. तो यहां पे जो हमने अभी यूज किया यह है जो है कि सी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years. तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस का है. अब देखिए यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन यूज हुआ है, वर्ब आईएनजी यूज हुआ है, सिंस फॉर यूज हुआ है, यहाँ पे सिंस एंड फॉर यूज हुआ है, और टाइम जो दिया हुआ है यहाँ पे यह टाइम यूज हुआ है. तो यह अब इस तरह से यह हमारा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है. साथ में इसके अगर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो सेम होगा सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन. तो यहां जो इसका स्ट्रक्चर होगा वर्ब आईएनजी प्लस सिंस प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, यह होगा. अब इसके एग्जांपल्स में, इसी एग्जांपल्स को नेगेटिव में हम अगर देखें तो क्या होगा. आई हैव नॉट बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years. I have not been teaching here for 3 years. इसी में she has been living here since 2015. She has been living here since 2015. तो यहाँ पे सिंस फॉर का यूजेस हम जब कभी भी यूज करेंगे तो फिक्स्ड यूज टाइम करेंगे तो सिंस, और ड्यूरेशन यूज करेंगे तो फॉर यूज करेंगे. नेगेटिव हमने जो बनाया है वह देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज बीन होता है, हैव बीन, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो हैज, हैव और बीन के बीच में हमारा क्या होगा, नॉट प्लेस होगा. देखो हैव बीन और हैज बीन के बीच में नॉट प्लेस होगा. यहाँ पे होगा सी हैज नॉट बीन
शी हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। तो इस तरह से यह नेगेटिव वर्ड हमारा नॉट यूज हो रहा है। अब हमारे इसमें देखें तो इसके जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका फॉर्म होगा, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म होगा जो सेंटेंस, उसमें इसका स्ट्रक्चर होगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यह इसका जो है इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होगा। लाइक एग्जांपल्स में देखें, हैज सी बीन लिविंग हियर फॉर 3 years क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब से रीजनेबल नॉन रीजनेबल शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क पे यह क्या होगा, एंड होगा। या फिर हैव आई बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years। तो यह हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया इसमें। अब इसमें अगर हमें निगेटिव बनाना है तो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा यह होगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और देन क्वेश्चन मार्क। लाइक हम इसमें करें हैज सी नॉट बीन लिविंग, तो इसका एग्जाम्पल होगा हैज सी नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। या फिर हैव आई not been teaching here since 2018। तो इस तरह से यह हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह नॉन रीजनेबल जो है इसका फॉर्मेट बताया। इंट्रोगेटिव रीजनेबल की बात करें तो इंट्रोगेटिव रीजनेबल में जो इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम देन क्वेश्चन मार्क। तो ये इसमें होगा। अब इसकी बात करें कि यह हमारा जो है कि इसमें रीजनेबल सेंटेंस क्या होगा, तो हाउ हैज शी बीन लिविंग, तो इसमें एग्जांपल्स की बात करें, हाउ हैज शी बीन लिविंग हियर सिंस 2015। तो यहां से देखो हाउ हैज शी बीन लिविंग, तो यहां यह क्वेश्चन वर्ड है, बाकी का फॉर्मेट सेम इसी तरह से है जो कि हम यूज कर रहे हैं। या फिर वाई हैव दे why have they living in this house for a year? Why have they been living?
Why have they been living in this house for a year? तो इस तरह से यह इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल का हमने बताया। अब इसी में हम ये देखें इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल निगेटिव सेंटेंस क्या होगा। तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट देन नॉट देन बीन प्लस वर्ब ing प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो यहां पे अब हम देखें इसी में हाउ हैज सी नॉट बीन लिविंग, वाई। अब यहां पे जो एग्जांपल्स देखें तो क्या होगा, वाई हैज सी नॉट बीन लिविंग हियर since 2015 क्वेश्चन मार्क। या फिर why have they not been studying, why have they not been studying for a week, why have they not been studying for a week। तो इस तरह से यहां हमने सेंटेंस के दो एग्जांपल्स ये बताए। तो ये सारा का सारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है यह हमने बताया। और अब हम ये देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूजेस क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो यूजेस हैं वह बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल एक ही जो इसमें हम सेंटेंस में बताए हैं कि कैसे यह इसका यूज किया गया है, कैसे सेंटेंस बनाए गए हैं, तो यही इसके यूजेस भी हैं। तो इसके हम अगर यूजेस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which has been started sometime in past and still continuing up to the present moment, means the action which has started in past for an action which has started in the sometime in started some time in the past and still continuing, means जो एक्शन पास्ट में कुछ समय पहले बिगिन हो गया है और वह अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। लाइक कोई एक्शन जो कि टाइमलाइन पर है, चल रहा है, यह एक्शन जो है कि पास्ट में यहां से बिगिन हुआ और ये प्रेजेंट टाइम है, तो यह एक्शन जो हमारा कंटिन्यू हुआ यहां तक कंप्लीशन हो गया, फिर आगे भी ये क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो यह हमारा प्रेजेंट मोमेंट है और यह क्या है, पास्ट है। तो पास्ट में एक्शन बिगिन हुआ, अब तक हमारा कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया, इसके आगे भी यह एक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो ऐसे ही एक्शन के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, दे हैव बीन living abroad since their birth। तो यहां पे अब क्या है, दे हैव बीन लिविंग अब्रॉड, वो बाहर रह रहे हैं सिंस दियर बर्थ, अपने बर्थ से ही। मीन्स क्या है, पास्ट में बर्थ से ही है और अभी भी वह कहां रह रहे हैं, बाहर ही रह रहे हैं। तो ऐसे ही एक्शन के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज नॉट सो कॉमनली यूज्ड,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये टेंस, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत कॉमनली यूज्ड नहीं होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसके यूजेस भी नहीं हैं। सो स्टूडेंट, इस टेंस में हमने आपको बताया, इस वीडियो में बताया कि हम इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा और यूजेस क्या हैं। नेक्स्ट जो है कि इसके एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके बाद से हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद से पास्ट टेंस बिगिन करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।